हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आप स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें, लंबी आयु हो, जीवन में बहुत तरक्की करें, खूब खुशियां आए। एक बार फिर से आपको हैप्पी बर्थडे। ये आपको कहना चाहिए। इनमें से कुछ भी आप कह सकते हो। मुझे बर्थडे है ना मेरा, तो मैंने सोचा बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, तो अपने आप ही बता दूं। हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं ना कि अपने जन्मदिन के बारे में बता रहा है। भाई सामने वाले को नहीं पता तो बताएंगे ही। और हाँ, मुझे तो अच्छा लगता है अगर कोई विश करता है हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा मैसेज आप कर सकते हैं। बाकी इच्छा है आपकी, सो के एक फूल बना के भेज देना हैप्पी बर्थडे के आगे, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं कुछ ऐसे आर्टिकल डिस्कस करता हूँ जो आज भी एक क्वेश्चन मार्क के साथ हैं कि क्या ये सब कुछ सच है। और मैं कभी कभी यहाँ से लॉगिंग करने की कोशिश करता हूँ और कभी रिव्यू भी आ जाते हैं। आज का आर्टिकल डैनियल का है। इसके साथ एक ऐसा नाम जुड़ गया जिसकी वजह से ये रात में सोता ही नहीं था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लीजा नाम का एक ऐसा इंसान इसकी ज़िंदगी में आया जो कि इंसान ही नहीं है। इनके मम्मी पापा एक जगह जॉब करते हैं, दोनों एक ही कंपनी में है। और ये जो डैनियल की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ये विदेश से है। वैसे कहा जाता है कि सिडनी ये 3 साल रहे थे और वहाँ इन्हें कोई समस्या नहीं हुई थी। लेकिन जब इन्होंने कंट्री चेंज करी और जिस जगह ये आए थे वो फ़िलहाल अभी बहुत सारे सवालों के साथ है जगह। और ये प्रॉपर्टी जिनकी है उन्होंने बहुत जगह मतलब अपनी फाइल प्लेस कर रखी है। तो हम जो चीज़ कैसे बोलूँ कि एक लीगली ऑब्जर्वेशन में चल रही हो तो उसे आप पब्लिकली एक्सपोज नहीं कर सकते, ऐसा एक रूल है। यूट्यूब के बहुत सारे एल्गोरिथम है, तो उसको देखते हुए बस आप कहानी सुनिएगा। ये मान लीजिए आपके पड़ोस की कहानी है। डैनियल जो है ये 9 साल 8 साल का बालक था। ठीक है, ये जिस स्कूल में जाता है ये स्कूल इसके घर से सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पर था। डैनियल छोटा ज़रूर है लेकिन होशियार है। इसके मम्मा पापा सुबह जॉब पर निकल जाते हैं, 7 बजे करीब ये तीनों ही घर से बाहर जाते हैं। इनकी जो बड़ी सिस्टर है वो 13 साल की है और वो अपनी मौसी के रहती है। यहाँ से थोड़ा दूर रहती है, मतलब दूसरे स्टेट में रहती है। और वो वहीं पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है क्योंकि उसका स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा रुचि है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्राथमिकता नहीं दे रखी जिस स्कूल में ये है। डैनियल के बारे में बात कर रहा हूँ। इनकी जो दीदी है उनके बारे में पूरी कहानी में बात नहीं होगी, सिर्फ इन्हीं 3 के बारे में बताता हूँ। डैनियल जो है, एक बार की बात है जब घर पर अकेला था और ये अधिकतर दोपहर में अपने आप आ जाता है, अपना दरवाज़ा खोल लेता है, अपने आप थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खा लेता है, थोड़ा टीवी देखता है, सो जाता है। मम्मी पापा 6 बजे तक हमेशा आ जाते हैं। इसे अपने घर में आज तक डर नहीं लगा। ये एक अपार्टमेंट में है और देखिए अगर डर लगेगा तो अपार्टमेंट में एक सुविधा है कि आप एकदम बाहर जाते ही किसी को भी आवाज़ दोगे तो 8-10 मकान तो सामने होते ही हैं। ठीक है, जो लॉबी है उसमें मिनिमम 4 मकान तो होते हैं, कोई ना कोई सपोर्ट के लिए बाहर आ ही जाएगा। और जो इसका फ्लोर है यहाँ सिर्फ एक ये इनका परिवार और एक और परिवार रहता था, बाकी सारा फ्लोर खाली, ऊपर नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, एक बार की बात है डैनियल अपने स्कूल से जल्दी आ गया था, जैसे जिस वक्त भी वो आता है। इसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी लेकिन इत्तेफाकन घर में कुछ भी खाने को नहीं था। बड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। इसने पूरा फ्रिज देख लिया, इधर उधर जहाँ इनका खाने का सामान रखा होता है वो देख लिया। खाली पेट बहुत कोशिश करने के बाद जब इसे नहीं मिला कुछ तो 2-3 गिलास पानी पिया और टीवी देखना शुरू कर दिया। क्योंकि स्कूल में देखो बच्चे बहुत मेहनत करके आते हैं तो थके तो होते ही हैं, लेकिन खाली पेट है, भूख की वजह से इसे नींद नहीं आ रही लेकिन शरीर थक रहा था। सोना चाह रहा है, नींद भी कोशिश करेगा तो आ जाएगी लेकिन पेट खाली है। इसने आज तक ये चीज़ नहीं करी थी कि किसी से मांग के खाना खाया जाए, इसे आता ही नहीं। लेकिन फिर भी जब बहुत परेशान होने लगा तो इसने अपने डैडी को कॉल किया। इसके पापा ने फ़ोन नहीं उठाया, मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। हो सकता है कहीं बिजी रहे, व्यस्त रहे, या एक
किसी शक्ति के आसपास आने का ये शुरुआत था। ऐसे लग रहा है कि कॉल जा रही है, लेकिन कॉल बीच में ही कहीं जो भी था, ठीक है। ये बाहर आया, बाहर आने के बाद ये उस घर तक गया। इसने उनकी डोरबेल बजाई। एक महिला बाहर आती है और पूछती है, हाँ डैनियल बेटा क्या चाहिए, सब ठीक है? उसने कहा मुझे भूख लग रही थी और घर में कुछ मिला नहीं खाने को। वो हंस के कहती है, अरे बेटा कभी भी ऐसा होना, बेफिक्र होके मेरे पास आया कर, आजा अंदर, मैं तेरे को एक अच्छा सा लंच कराती हूँ, आजा। उसने कहा नहीं, बस आप कोई स्नैक्स हो तो दे दो, मैं घर पर खाऊंगा, मेरा घर पर टीवी पर अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, कुछ ऐसा इसने बोला। उन्होंने एक गिलास इसे दूध बना के दिया, ठीक है, और कुछ स्नैक्स वगैरह, सैंडविच वगैरह, कि बच्चे का पेट भर जाए। और उससे बोलती हैं कि अगर कम लगता है तो वापस आकर ले जाइए, और ये मत सोचना कि मॉम डैड शाम को आएंगे तो मेरे को भूखा रहना है, नहीं बेटा। अब ये बड़ा खुश वो सामान लेकर अपने घर आता है। इसे 100% यकीन है कि मैं टीवी ऑन करके गया था और मेरा फ़ोन का जो रिसीवर है वो इस तरह से नहीं रखा था, इसका ध्यान वहीं गया। कुछ अलग तरीका इसे लगा घर में कि शायद कोई आया है, छोटा ज़रूर है, लेकिन भैया बहुत समय से जब बच्चा अकेला रह रहा हो तो जिम्मेदार तो हो जाता है, अपने से 3-4 साल बड़ा हो ही जाता है बालक। इसने वो सारा सामान बेड पर रख दिया जो खाने को लेकर आया। इधर उधर कमरे में जाकर देखने लग गया। इनका जो घर है वो एक तरह से डुप्लेक्स बोलते हैं ना शायद, कि मतलब घर के अंदर से ही आप सेकंड फ्लोर पर जा सकते हो। अच्छे मकानों में है, अपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि कोई एक कमरे का या 2 कमरे का है, 5 या मेरे ख्याल से 4 कमरों का तो वो रहा होगा। ये ऊपर वाले कमरे में गया तो एक जो दरवाज़ा है वो खुल नहीं रहा था, और इसे 100% यकीन के अंदर कोई है। बार बार ये सवाल कर रहा था कि अंदर कौन है। बहुत देर तक इसने जब सवाल किया तो धीरे से एक आवाज़ आई, लीजा लीजा लीजा। इसने दोबारा पूछा कि कौन है? उसने कहा कि मैं लीजा हूं। और ये भी उतनी ही बड़ी बच्ची बताती है अपने आप को कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं। इसने कहा कि अगर दोस्त हैं तो आप बाहर आए, किसी के घर में इस तरह आकर आप छुप रहे हो, मैं मॉम डैड को कॉल कर दूंगा। उसने कहा कोई फायदा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूं, ऐसा कुछ बोला, और वो दरवाज़ा हल्का सा खुल गया। लेकिन हाँ, उससे पहले उसने एक बात बोली कि मुझसे मिलना चाहते हो तो यहाँ अंदर आ जाओ, मैं बाहर नहीं आऊँगी। और ये क्लियर सुन रहा था, लेकिन फुसफुसा के वो बोल रही थी जैसे बहुत धीरे धीरे दरवाजे के पास खड़ी होकर बोल रही हो। ये लड़का आज तक डरा नहीं, जानता ही नहीं कि डर क्या होता है, क्योंकि देखिए भूत प्रेत आत्मा ऐसा नहीं है कि हर कोई जानता है, और कितने लोग हैं जो कि उनसे सामना कर चुके हैं। दरवाज़ा जो अभी तक खुल नहीं रहा था इससे, वो एकदम खुल गया, हल्का सा और ज़्यादा खुला, जैसे कि कोई ठीक दरवाजे के पीछे है और वो धीरे धीरे उस दरवाजे को खींच रहा है खोलने के लिए कि तुम अंदर आ सकते हो। इसने हल्का सा दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश करी तो कुछ भी नहीं। पहली बात तो ये इनका स्टोर रूम था। लाइट की फ्लक्चुएशन होने लगी, लाइट जैसे हम पिक्चर में देखते हैं ना कि यहाँ पर भूत प्रेत आत्मा है तो लाइट फ्लक्चुएशन कर रही है, ऐसा कुछ होने लगा। फ्लक्चुएशन जब हो रही थी तो इसने वाइट फ्रॉक में एक लड़की देखी सामने खड़ी हुई, जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हैं, उसका चेहरा भी बिल्कुल सफ़ेद है, और उसकी जो आँख हैं वो जैसे हम कहें किसी गाय की आंखें जितनी बड़ी होती हैं उतनी बड़ी आंखें उसे दिखी। और ये दरवाज़ा ढप से एकदम बंद हो गया। ये वहाँ से इस तरह भागता हुआ नीचे आया, अपने घर में रुका ही नहीं, सीधा उन आंटी के गया जिनसे भी खाना लेकर आया था। दरवाज़ा नॉक कर रहा है उनका बार बार। अंदर से एक आवाज़ आई कि 1 मिनट रुकिए, बस मैं आ रही हूँ। अब ये डरते हुए अपने घर को देख रहा था, और इनका जो डोर है उसे इस तरह से टाइट पकड़ के खड़ा हुआ था कि जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा मैं झट से अंदर चला जाऊंगा। इसने क्या देखा कि इसके घर में से ही वो जो अपने को लीजा बता रही है, तकरीबन 8, 9 या 10 साल की कोई लड़की है, वाइट फ्रॉक में है, ठीक है, वाइट शूज़ पहन रखे हैं, बाल भी वाइट हैं, आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, चेहरा मतलब बच्चों के चेहरे पर एक मासूमियत, एक ग्लो, एक चमक होती है। इसके चेहरे पर एक डर, एक खौफनाक सा एक्सप्रेशन, या कुछ भी कहें, भूतिया चेहरा मान सकते हैं, ठीक है, वो था उस लड़की का। इसे अपने घर के दरवाजे से वो लड़की हल्की हल्की से कभी दिख रही है, कभी वो छुप रही है, ऐसा हो रहा था इसके साथ। आंटी आती है, दरवाज़ा खुलता है, ये धड़ाम से अंदर गिरता है।
आंटी उसे खड़े करती हैं और पूछती हैं, बेटा क्या हो गया, इतना परेशान क्यों है, तू ठीक है, क्या हुआ तुझे? तो ये उनसे एकदम लिपट कर रोने लग गया कि मेरे घर में मैं नहीं जानता कोई लड़की आ गई है और वो बहुत अजीब सा उसने कॉस्ट्यूम पहना है, बड़ा अजीब सा उसका फेस है और मुझे कुछ स्केरी लगा, मुझे डर लग रहा है। अभी आंटी मदद के लिए, सपोर्ट के लिए उससे कहती हैं कि बेटा डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ पर रुक, मैं देख कर आती हूँ। उन्होंने कहा मत जाओ आप, वो बहुत डरावनी है। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तेरे मन का वहम है, और अगर गलती से कोई ऐसे आ गया है घर में तो अभी मैं सिक्योरिटी वालों को ना सबको बताऊंगी कि ऐसे हमारे अपार्टमेंट में कोई कैसे आ सकता है और घर के अंदर कैसे आ गई है, उसके पास घर की चाबी कहाँ से आई, तू यहीं रुक। तो ये कहता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं रुकूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। इसने उनका हाथ छोड़ा ही नहीं, भाई बच्चा ही तो है छोटा। अब जो डैनियल है उनके साथ साथ चल रहा है। ये भी देखिए, इस तरह के नेबर्स बहुत किस्मत से मिलते हैं जो कि सपोर्टिव होते हैं। अब ये जैसे ही अपने घर में आए तो आंटी ने बेड पर रखा हुआ वो खाना देखा तो इससे बोलती हैं कि बेटा पहले ये तो पूरा फिनिश कर लेता, दूध को इस तरह से आधा नहीं छोड़ते हैं, ताकत कैसे आएगी। इसे पक्का ध्यान है कि मैंने दूध पिया ही नहीं है। उसने ये चीज़ बोली इनसे कि नहीं मैंने अभी लंच नहीं किया है, मैं तो कुछ आवाज़ आई इसीलिए मैं देखने चला गया था, मैंने अभी नहीं खाया। उन्होंने कहा अच्छा फिर ये दूध का गिलास आधा कैसे हो गया? ठीक है, इट्स ओके, तेरा मन नहीं होगा, लेकिन इसे फ्रिज में रख दिया अगर, ऐसे नहीं बेटा खराब हो जाएगा, बाहर स्मेल आ जाए या इसमें कोई डस्ट आ जाए। ठीक है, अब इसने इस चीज़ को पक्का कर लिया कि मेरे कमरे में, मेरे घर में कोई है तो सही। आंटी के साथ वहां तक गया, स्टोर देखा, अंदर कुछ भी नहीं था। अब ये देखिए, ये एक बहादुरी भी है और बेवकूफ़ी भी। आंटी के साथ इसे उनके घर चले जाना चाहिए था, जब मम्मी पापा आते तो उन्हें सारी बात बताता। इसने ऐसा नहीं करा। जब आंटी ने पूरा घर चेक कर लिया और ये कहा कि तेरे मन का वहम था, तो इसने भी उस बात को हाँ कर दिया कि ठीक है, हाँ वो मेरा मन का वहम था, वो मैंने कल कुछ हॉरर मूवीज़ देखी थी शायद। उन्होंने कहा अरे मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई थी, तू हॉरर मूवी देखी थी। डैनियल ऐसे नहीं करते हैं, कोई बात हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है आंटी। वो तो अपने घर चली गई। अब इसे पक्का पता है कि मैंने दूध का गिलास छुआ तक नहीं था। ये ख़त्म कैसे हुआ, आधा कैसे हुआ? ये अपने बेड पर आराम से बैठा हुआ था। डैनियल, डैनियल मैं लीजा हूं, मैं फ्रेंड बनूंगी, मेरे फ्रेंड बनोगे? इसने कहा मैं फ्रेंड बनूंगा, लेकिन तुम हो कहाँ, तुम किसी को बुलाओगे तो नहीं? इसने कहा नहीं, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। पक्का मेरे फ्रेंड बनोगे? हाँ मैं पक्का तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा। रुको मैं आ रही हूं। इतना बोला और हाँ, किसी के आने की आवाज आनी शुरू हो गई, जैसे कि कोई इन सीढ़ियों से नीचे इसकी तरफ आ रहा है। इसकी हिम्मत नहीं हो रही है पलट कर देखने की। ये बस चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ था। इसे 100% यकीन हुआ कि जैसे बेड पर हम बैठे हैं और कोई और आकर बैठ रहा है आसपास, तो वो हल्का सा जो गद्दा दब जाता है, ऐसा इसके पास हुआ। बहुत जबरदस्त इसे डर लग रहा है, चीखना चिल्लाना चाहता है, लेकिन जब आंटी को मैं लेकर आया तो वो घर में थी नहीं और उनके जाते ही दोबारा आई है। हाय, मैं लीजा हूं। डैनियल तुम बहुत अच्छे हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? इसने कहा। ये सॉरी, मैंने बिना परमिशन के आपका खाना खाया। इस तरह की इससे वो बात कर रही थी। डैनियल ने ऐसे ही कहा कि मुझे अभी फिलहाल भूख नहीं लग रही, खेलने का मन था मेरा, और लेकिन तुम हो कहाँ, मैं खेलूंगा कैसे? और ये बातों बातों में ना इसके पास एक बॉल थी, उसे उठा लाया। उसने कहा मैं भी खेलूंगी, मुझे भी खेलना बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे सामने ही हूं, बॉल मुझे पास करो। इसे दिख ही नहीं रही है कहीं, कहां बॉल पास करे। इसके हाथ से इस तरह से झपट्टा सा लगा और बॉल किसी ने ले ली, मतलब छीन ली किसी ने बॉल। ये डर के दीवार से लगकर खड़ा हो गया कि ये क्या था, आप कहाँ हो?
तो एक हंसने की आवाज आई, दबी दबी सी आवाज में, और बॉल इसकी तरफ वापस आई। जैसे ही बॉल आई इसके पैरों के पास पड़ी है और इसे समझ नहीं आ रहा कि ये जो मैं देख रहा हूं ये हुआ क्या है। इसने बॉल पर पैर हल्का सा ऐसा ही लगा दिया। बॉल दीवार तक पहुंची ही नहीं, सामने वाली दीवार तक पहुंची नहीं, बीच में ही रुकी, फिर इसके पास आई। डैनियल को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये क्या मैजिक है, बॉल दीवार से पहले वापस कैसे रिवर्स हो रही है, इंटरेस्टिंग है। अब ये बड़ा खुश हुआ, ताली बजाने लगा कि ये कैसे हो रहा है। तो वो बोलती है कि ये मैं हूं बीच में, क्या मेरे साथ खेलना नहीं है। कि डैनियल को ये इंटरेस्टिंग लगा, एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आया, अपने पैरों के पास रखा, खाली बॉक्स है, और उसने दीवार की तरफ सरका दिया। वो इसकी तरफ दोबारा सरका। अब ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि मजा आ गया ये देखकर। भूत प्रेत क्या पता इसे, लेकिन हाँ जो नहीं दिख रहा है और वो मेरे साथ खेल रहा है ये इंटरेस्टिंग है। ये करीब करीब आधा घंटा इस तरह से खेलता रहा, लेकिन बाद में ये गुस्सा हो गया क्योंकि लीजा ने जवाब देना बंद कर दिया। बहुत देर तक उसे बोलता रहा, आवाज देता रहा कि अब ये बॉल वापस वैसे नहीं आ रही, अब तो दीवार पर लगकर वापस आ रही है, जो बॉक्स में पैर से उधर कर रहा हूं वो वापस नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है इसे। लीजा को बहुत डांटता है कि तुम अच्छी दोस्त नहीं हो, बीच में ही गेम छोड़कर तुम चली गई, ऐसा नहीं होता है, और मुझे अभी और खेलना था। बहुत सारी कंप्लेंट करी इसने, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शाम को माता पिता आए। घर में आने से पहले ही वो जो आंटी हैं वो नीचे कहीं सोसाइटी में मिल गई, तो उन्होंने सारी बातें बता दी। मम्मी पापा जल्दी आए। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि वो बेड पर आराम से सो रहा है, तो मन में से चिंता थोड़ी कम हुई कि कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उसे जगाते हैं और पूछते हैं सारी बातें। कहता है कि हाँ, शुरुआत में मैंने उसे देखा है, वाइट फ्रॉक में है, वाइट बाल हैं, आंखें बहुत बड़ी हैं, बड़ा डरावना सा फेस था, और वो अपने आप को लीजा बताती है। पहले मैं उसे देखकर डर गया, लेकिन जब वो मुझे नहीं दिखी और मेरे साथ खेली ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। पापा ने कहा कि क्या बोल रहा है, जब वो दिखी तो डरावनी थी, और जब वो तेरे साथ खेल रही थी तो वो तुझे दिखी नहीं। ये सुन रहे हो उसकी बातें? मॉम हंसकर कहती हैं कि ठीक है, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ, कुछ खाने को लगाती हूँ। इसके भी कमाल की बातें करता है। मतलब दिखी तो डर लगा, और जब दिखी नहीं तो हम खेल रहे थे। इसने कहा हाँ, हम खेले हैं यहाँ पर, और मैं बाद में उससे गुस्सा हो गया क्योंकि उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। कैसे रिप्लाई कर रही थी वो? मैं बॉल पास करता था, देखो पापा मैं बताता हूँ। अब ये उतरा, बॉल नीचे ही पड़ी थी, इसने पैर से बॉल को धक्का दिया बहुत थोड़ा सा, कि मैं इस तरह से बॉल को हल्का सा पास करता था और वो फिर मेरे पास बॉल आती थी। उन्होंने कहा बेटा सामने दीवार पर बॉल लगेगी तो वापस ही आएगी। इसने कहा नहीं, दीवार तक नहीं जाती थी बॉल, बीच में से ही वापस आती थी। मम्मा आ गई और यहाँ पर इसके सामने खड़ी और कहती हैं कि ये जो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो ना, ये हमारे सामने नहीं चलेगी। कुछ चाहिए, कुछ आपको गिफ्ट्स वगैरह चाहिए तो कहानियां बनानी बंद करो ये सब। और ये किसी बड़े से सुना होगा इसने, अपने आप ये सारी बातें नहीं बना सकता है। उसने कहा मैं बॉल दीवार तक छोड़ रहा था लेकिन दीवार से नहीं लग रही थी, आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? इन दोनों ने इसे डांटा बहुत, बेवकूफ़ी कर रहा है, उल्टी सीधी बातें बना रहा है। तो इसने कहा लीजा अगर मेरी दोस्त हो तो अभी आओ। इसको धीरे से आवाज आई, मैं तुम्हारे पास ही हूं। इसने कहा मम्मी एक मिनट, पापा आप देखो अब लीजा आ गई है, लीजा प्लीज तुम सामने आ जाओ। आवाज आई से धीरे से कि हाँ मैं तुम्हारे सामने आ गई। देखो अब वो मेरे सामने आ गई है। मम्मी पापा अब देखना मैं क्या करता हूँ, अब मैं बॉल इस तरह से छोड़ूंगा और वो दीवार पर नहीं लगेगी, बीच में लीजा रोक लेगी और फिर मेरे पास आएगी। लीजा मैं बॉल छोड़ रहा हूं। इसने बॉल पर हल्का सा पैर मारा, बॉल दीवार से पहले रुक गई। इतना देखते ही माता पिता के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, लेकिन डर के मारे इनकी हालत जब खराब हुई जब ये बॉल वहां से वापस आई। बिना दीवार से टच हुए बॉल वापस आई। हंसकर कहता है कि ये है मेरी फ्रेंड लीजा, और आप कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा था ना। लीजा एक काम करेंगे, बड़े बॉक्स को मैं लेकर आता हूँ। ये थोड़ा बड़ा बॉक्स लेकर आया, अपने सामने रखता है। अब माता पिता एक दूसरे को देखकर इसे देखते हैं, ये क्या कर क्या रहा है ये, और ये हो कैसे, ये पॉसिबल तो है ही नहीं, हमारा कोई भूतिया घर थोड़ी ना है, हमारे घर में भूत प्रेत थोड़ी ना है। उसने बॉक्स जैसे ही उस तरफ करा तो वो बॉक्स वापस नहीं आया। मॉम और डैड कहते हैं कि
ये हमारे मन का शायद वहम था, ना जाने बॉल इस तरह से कैसे वापस आ रही थी। कहाँ गई तेरी फ्रेंड लीजा? क्या हुआ, कहाँ गई तेरी फ्रेंड? अब तो बॉक्स वापस नहीं आ रहा। इसे गुस्सा आ रहा। इसने डैनियल ने कहा कि लीजा, तुम बस अगर मेरे से इसी तरह की फ्रेंड बनना चाहती हो तो ठीक है, मुझे भी तुमसे दोस्ती नहीं करनी, मैं तुम्हारा फ्रेंड कभी नहीं बनूंगा। मम्मी पापा को दोनों को दिखाना है ये बॉक्स, तुम मेरी तरफ भेजती क्यों नहीं हो? तो उसने कहा सॉरी, मैं कहीं गई हुई थी, बताओ क्या करना है? इसने कहा ये जो बॉक्स है ना, मम्मी पापा की तरफ आप करो। मम्मी पापा इधर ही खड़े थे और वो बार बार इसे कह रहे थे बेवकूफ़ी बंद कर। ये डिब्बा हवा में उड़ता हुआ इनके ऊपर आकर गिरा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बक्सा था या कुछ था, एक छोटा सा जैसे कोई ऑनलाइन सामान हमने मंगाया, कुछ पैकिंग आती है ना इतनी बड़ी सी डिब्बे में, उस तरह का डिब्बा जैसे ही इन पर आकर लगा, ये मानो कि ये यहाँ से ऐसे भागे हैं डैनियल को लेकर। उसका हाथ पकड़ा और भागना शुरू। दरवाज़ा खोला, मॉम बाहर फटाफट सबसे पहले, फिर डैडी बाहर, और इसको डैनियल को पकड़ रखा है और डैनियल ये रास्ते में ही रुक गया, दरवाजे से बाहर नहीं आया। डैनियल का हाथ हवा में था ऐसे, और मम्मी पापा उसे देखकर टेंशन में आ गए कि ये क्या है। उसे बाहर खींच रहे हैं, एक बड़ा आदमी बालक को बाहर खींच रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा। और डैनियल बोलता है कि अरे पापा, या तो आप छोड़ दो या तुम छोड़ दो लीजा, मेरे हाथ में पेन हो रहा है, पापा छोड़ दो। तुझे किसी ने पकड़ रखा है? हाँ लीजा छोड़ो ना, एक मिनट, पापा बाहर जाना चाह रहे हैं। पापा एक मिनट, लीजा कुछ कह रही है, आप छोड़ो। पापा ने कहा कि मैं तेरा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और ये सब बंद कर दे। इधर जो वो आंटी रहती हैं वो भी घर से बाहर आ गई कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने देखा, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि इसका पैर जमीन से उठा हुआ था, ये हवा में था लड़का। आप सोच कर देखिएगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक तरफ से तो पापा ने हाथ पकड़ रखा है, दूसरी तरफ से हाथ उसका सीधा है जैसे कि किसी ने पकड़ रखा है, और ये लड़का हवा में है, इतना इसका जमीन से पैर ऊपर था। हाँ पापा अगर दोनों हाथ से उसको उठाते, गोदी लेते तो पैर जमीन से ऊपर हो सकते थे, लेकिन इस तरह से कैसे पॉसिबल है? 2-4 सेकंड के लिए ये हवा में रहा, तभी पापा ने इसका हाथ छोड़ दिया। ये झट से दरवाजे से अंदर गया और दरवाजा बंद। दरवाजा एकदम खुला, इतनी देर के बाद ही, 2-4 सेकंड के बाद ही ये बाहर आया और कहता है कि हाँ पापा, वो बाद में आएगी, कह रही है अभी जाना है उसे कहीं, बताइए ये जो हुआ है ये कब से हो रहा है? उसने कहा आज ही, मेरी नई फ्रेंड है और मुझे अब कोई फ्रेंड नहीं चाहिए। ये इतनी ज़्यादा मतलब बढ़िया दोस्त है मेरी, और कोई मेरे साथ खेलता कहाँ था? मैं इतने टाइम से जा रहा हूँ, ग्राउंड में भी सब बड़े बच्चे खेलते हैं, मेरे साथ कोई खेलता नहीं था। आप दोनों भी ऑफिस आते हो, फिर मेरे को होमवर्क करा देते हो, मैं खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, मेरे से बात ही नहीं करता कोई। पूरी सोसाइटी में कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, लेकिन अब मेरी फ्रेंड है। इतना ही आर्टिकल आया है क्योंकि इसके बाद इन्होंने ये वाला जो घर है इसे आधे दाम में बेच दिया था। और कहने वाली बात ये भी है कि जिन्होंने खरीदा है वो लीजा की मम्मा है। वो कुछ समय तक इस घर से दूर रहना चाह रही थी, लेकिन इन्हें वापस आना पड़ गया क्योंकि लीजा ने ही उन्हें प्रेरित किया इस मकान को वापस लेने में। लीजा की 3 बहनें हैं और वो बहुत खुश हैं। यहाँ पर और कोई परिवार रह ही नहीं सकता। ये एक तरह से लीजा का सभी को चैलेंज है। कुछ जो पैरानॉर्मल स्टडी करते हैं बच्चे आए हैं, उन्हें यहाँ काफ़ी मदद मिली है। कहते हैं कि बहुत सारे सवालों पर से पर्दे हटा दिए लीजा ने, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, डराती नहीं है। मतलब वो कह सकता हूँ कि अपने फैमिली के साथ रहने वाली एक ऐसी प्रेतात्मा है जो पवित्र है। हाँ, उसको देखकर इसको डैनियल को शुरुआत में डर लगा था, लेकिन बाद में वो भी दोस्त बन गया था। आज के आर्टिकल में इतना ही। आज का आर्टिकल आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर आपके पास कोई ऐसा आर्टिकल है जो आप चाहते हो कि मैं यहाँ से शामिल करूँ, सुनाऊँ, बताऊँ, तो बताइएगा मुझे। और हाँ, बर्थडे विश कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।